तो गाजा जंग हमास का अंत, यानी कि गाजा जंग तब तक चलती रहेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। तो बाइडेन ने क्या कहा, बड़ी बात है, हमास के अंत के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। जो बाइडेन ने पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब दिया, हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 7 अक्टूबर का जिक्र किया जब हमास ने हमला किया था इजराइल के खिलाफ। हमास ने आम लोगों की जान ली। बहुत ही सख्ती के साथ यह बात जो बाइडेन ने कही, हमास ने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी बात है। मायने क्या है ये जो बयान हमास को लेकर सामने आया, गाजा युद्ध को लेकर आया, गाजा में और बड़ी जंग संभव है, ये जो बाइडेन की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर माना जा रहा है। हमास के खात्मे के लिए बड़े हमले होंगे। जब तक हमास का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता तब तक युद्ध चलता रहेगा। हमास के समर्थकों पर भी एक्शन लिया जाएगा, यह भी कहा गया। समीर, बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर इस महामुलाकात से निकला क्या। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और एयर कमोडोर एसपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सोय साहब, जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता ये युद्ध जारी रहेगा, गाजा पट्टी पर कब्जा जमाकर बैठना जो सोच रहा है इजराइल, ये ठीक नहीं है। ये बातें तो पहले भी होती आई हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद बदला क्या वाकई चीन कुछ बदलवाने आया था या इसकी कोई मंशा ही नहीं थी? तो समीर, दोनों बातें मैं क्विकली कवर करूंगा फटाफट। ये एपेक की मीटिंग में चाइना के साथ जो बातें हुई हैं उनमें ताइवान, नॉर्थ कोरिया और ह्यूमन राइट्स के अलावा ईरान के ऊपर जरूर बात हुई है कि किस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट के मुद्दे को लेके ईरान के ऊपर बात हुई है कि चीन किस प्रकार से ईरान के ऊपर प्रेशर डाले और इस युद्ध को कम करने की, इसको रोकने की, या किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर अब देखा जाएगा किस प्रकार से क्या बाइडेन उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि चीन का जितना बिजनेस है आज EU और अमेरिका के साथ तकरीबन $1200 बिलियन का है, यानी कि चीन की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो बिहाइंड द स्टेज क्या कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं वो देखा जाएगा बाद में। दूसरी बात, जो उनका जो बयान जो आया हमास का, जो ये बहुत सख्त बयान अब आए हैं, बहुत देखा जाएगा। हाँ। हमास का खात्मा ही जरूरी है और इसके लिए और बड़े हमले किए जाएंगे। जो 2-3 स्टेटमेंट आए हैं ये देखा जाए तो अभी कहने की बात और है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन चल रही है, आप देखिए अभी इतने दिन हो गए, अभी तक नॉर्थ गाजा भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी बहुत सी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर बिल्डअप इलाके में लड़ाइयां चल रही हैं। और फिर साउथ गाजा तो और बड़ा चैलेंज होगा। नॉर्थ से सारे रिफ्यूजी साउथ चले गए, साउथ में इतनी भीड़ भड़का हो गया, वहां पर किस प्रकार से क्लियर करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ऑन ग्राउंड विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे, ये बात मानने वाले कि इनके टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे लड़ाके हैं उनको, जैसे बच्चे लड़ाके जैसे दिखाते हैं आप, या यंग लड़ाके, इनके अंदर लड़ने का इतना मादा नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध जब एक ऑर्गेनाइज फौज आती है तो ये सब तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है सर, संजय सोय सर, कि जब तक हमास का अंत नहीं होता तब तक युद्ध चलता रहेगा। हमारे साथ एयर कमोडोर एसपी सिंह सर भी है। सिंह सर, देखिए यहां पर 2 बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। एक तरफ उन्होंने यह भी कहा कि आज जो हालात हैं, जो विध्वंस वहां पर मचा हुआ है, ऐसे माहौल में एक पॉज भी जरूरी है। इस युद्ध में एक पॉज, थोड़ा सा इस युद्ध को रुकना चाहिए, और उस पर भी चिंता जाहिर की गई जो लोग वहां पर मारे जा रहे। दूसरी तरफ हमास का जब तक खात्मा नहीं होता है तब तक युद्ध चलता रहेगा, ग्रीन सिग्नल भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 अलग अलग बातें यहां पर हो रही हैं।